हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको लगा था कि गॉडजिला -1 की स्टोरी खत्म हो गई है जब जापान मुश्किल से गॉडजिला के अटैक से बच पाया था, तो शायद यहाँ आप गलत हो, क्योंकि अब ऑफिशियली सीक्वल अनाउंस हो चुका है, गॉडजिला -0। यहाँ फिल्म की रिलीज डेट रिवील हो चुकी है, एक मिस्टीरियस पोस्टर भी सामने आ चुका है और फैंस का मानना है कि इस पोस्टर ने सीक्रेटली गॉडजिला के सबसे हॉरिफाइंग विलेंस में से एक को टीज कर दिया है। और सच कहे तो ये थ्योरी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोस्टर पहली नजर में बहुत सिंपल लगता है। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई सिटी अटैक नहीं, बस आसमान में क्लाउड्स, सनलाइट्स जो उनके बीच से निकल रही है और एक अजीब सा ब्लू ग्लो जो एटमॉस्फेयर को कट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर जैसे ही फैंस ने इस पोस्टर को क्लोजली एनालाइज करना स्टार्ट किया, एक टेरिफाइंग थ्योरी इंटरनेट पर एक्सप्लोड हो गई कि क्या हो अगर वो नॉर्मल क्लाउड्स ही ना हो, क्या हो अगर जापान एक बार फिर फेस करने वाला हो गॉडजिला के सबसे टॉक्सिक एनिमी हेडोरा को। हाँ दोस्तों, वही मॉन्स्टर जिसे लोग स्मॉग मॉन्स्टर भी कहते हैं। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो गॉडजिला का नेक्स्ट बैटल फ्रेंचाइजी का सबसे डार्क और ट्रेजिक बैटल बन सकता है। तो चलिए समझते हैं कि फैंस ऐसा क्यों सोच रहे हैं और कैसे एक सिंपल सा पोस्टर शायद एक मैसिव सीक्रेट हाइड कर रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टीरियस पोस्टर जिसने थ्योरी को जन्म दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पोस्टर की जिससे ये सारी थ्योरीज स्टार्ट हुई। तो यहाँ गॉडजिला -0 का जो नया पोस्टर रिलीज हुआ है वो सरप्राइजिंगली मिनिमलिस्टिक है। वैसे यूजुअली गॉडजिला मूवीज के पोस्टर्स में मॉन्स्टर्स, एक्सप्लोजन्स और डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ फोकस सिर्फ स्काई पर है। वहीं पोस्टर के एक साइड पर सनलाइट क्लाउड्स को ब्रेक करती हुई दिख रही है और दूसरी साइड पर एक कोल्ड ब्लू ग्लो है। अब ज्यादातर फैंस का मानना है कि ये ब्लू ग्लो गॉडजिला की एटॉमिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पोस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बीच में दिखने वाले क्लाउड्स हैं, क्योंकि वो क्लाउड्स नॉर्मल क्लाउड्स जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। यहाँ उनका कलर थोड़ा ब्राउनिश है, वो थिक और हैवी लगते हैं और कुछ जगह पर उनका शेप टेंटिकल जैसा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल नेचुरल क्लाउड जैसे नहीं लगते, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा लगता है जैसे टॉक्सिक स्मोक या पॉल्यूटेड गैस आसमान में स्प्रेड हो रही हो। और दोस्तों, इसी डिटेल ने फैंस को एक स्पेसिफिक मॉन्स्टर की याद दिलाई है, जो है हेडोरा, गॉडजिला का सबसे टॉक्सिक एनिमी। अब दोस्तों, जो लोग गॉडजिला फ्रेंचाइजी को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हेडोरा काफी स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग काइजू है। यहाँ ये मॉन्स्टर पहली बार अपीयर हुआ था गॉडजिला वर्सेस हेडोरा में, लेकिन हेडोरा कोई नॉर्मल जायंट मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो लिटरली पॉल्यूशन से बना हुआ क्रिएचर है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स और स्मॉग और ये सब चीजें हेडोरा की एनर्जी सोर्स होती हैं, और फिर जितना ज्यादा पॉल्यूशन वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही पावरफुल होता जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। अब जहाँ भी हेडोरा अपीयर होता है वहाँ पॉइजनस गैस एनवायरनमेंट में स्प्रेड होने लगती है, एयर टॉक्सिक हो जाती है, इंसान और एनिमल्स सफोकेट होने लगते हैं। और फिर ओरिजिनल मूवी में तो पूरी सिटी टॉक्सिक स्मोक से कवर हो गई थी। कुछ लोग गैस से मर गए और कुछ लोग हेडोरा के एसिड स्लज के कांटेक्ट में आते ही लिटरली स्केलेटन बन गए। वैसे दोस्तों, गॉडजिला फ्रेंचाइजी में काफी टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स आए हैं, लेकिन हेडोरा उनमें से सबसे डिस्टर्बिंग मॉन्स्टर में से एक माना जाता है और इसी वजह से फैंस का मानना है कि वो परफेक्टली फिट होगा गॉडजिला -1 के डार्क यूनिवर्स में। डायरेक्टर ने खुद दी थी हिंट। अब दोस्तों, इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक और चीज है, और वो है डायरेक्टर का स्टेटमेंट कि यहाँ टाकाजी यामाजाकी जो गॉडजिला -1 के डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ साल पहले एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 के एक पैनल डिस्कशन में उनसे पूछा गया था कि अगर उन्हें किसी और क्लासिक गॉडजिला मॉन्स्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रीइमेजिन करना हो तो वो कौन सा मॉन्स्टर चूज करेंगे, और उनका आंसर था हेडोरा। यहाँ यामाजाकी ने कहा था कि मॉडर्न सीजीआई टेक्नोलॉजी फाइनली हेडोरा को उस तरह शॉक कर सकती है जैसे वो ट्रूली टेरिफाइंग है, क्योंकि हेडोरा नॉर्मल काइजू की तरह वॉक नहीं करता, वो फ्लो करता है, वो म्यूटेट करता है, कभी स्लज बन जाता है, कभी पॉइजनस मिस्ट बन जाता है और कभी एक जायंट फ्लाइंग फॉर्म ले लेता है। तो दोस्तों, ऐसे मॉन्स्टर को रियलिस्टिकली एनिमेट करना पहले बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आज के विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर जब फैंस ने पोस्टर में टॉक्सिक लुकिंग क्लाउड्स देखे तो उन्होंने तुरंत इस स्टेटमेंट को याद कर लिया
-1 यूनिवर्स में हेडोरा परफेक्ट फिट क्यों है? दोस्तों, गॉडजिला -1 की सबसे बड़ी सक्सेस सिर्फ उसका एक्शन नहीं था, बल्कि उसका टोन था। यहाँ फिल्म काफी इमोशनल और ट्रेजिक थी, जहाँ स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जापान पर फोकस करती है, जहाँ लोग ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन और ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और फिर गॉडजिला एक अनस्टॉपेबल डिजास्टर की तरह अटैक करता है। तो आप सोचिए, अगर इसी वर्ल्ड में हेडोरा आ जाए तो डिस्ट्रक्शन सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि एयर खुद एक वेपन बन जाएगी। सिटीज क्रश नहीं होगी, बल्कि वो पॉइजन हो जाएगी, और लोग मॉन्स्टर को देखे बिना ही मर सकते हैं। वहीं इंटायर रीजन्स इवैक्यूएट करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का स्लो और इनविजिबल डिजास्टर यामाजाकी की स्टोरी टेलिंग स्टाइल के साथ परफेक्टली मैच करता है। पोस्टर शायद किसी और मॉन्स्टर को भी टीज कर रहा है, लेकिन दोस्तों, फैंस की थ्योरीज यहीं तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पोस्टर काफी वॉग है, इसलिए कुछ लोगों को उसमें दूसरे मॉन्स्टर्स की हिंट्स भी दिख रही है। अब एक थ्योरी के मुताबिक पोस्टर में जो ब्राइट लाइट क्लाउड्स के बीच से ब्रेक हो रही है, वो एक्चुअली मोथरा को रिप्रेजेंट कर सकती है। वैसे गॉडजिला स्टोरीज में मोथरा अक्सर एक गार्जियन मॉन्स्टर के रूप में आती है, जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करती है, और अगर ये सच हुआ तो सीक्वल में स्टोरी कम्प्लीटली फ्लिप हो सकती है। हो सकता है गॉडजिला विलन हो और मोथरा ह्यूमैनिटी को बचाने आए। क्या किंग गिडोरा भी आ सकता है? अब दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग डिटेल फैंस ने नोटिस की है कि पोस्टर के सेंटर में जो क्लाउड फॉर्मेशन है, वो 3 ब्रांचेस में स्प्लिट होते हुए दिख रही है, और लॉन्ग टाइम गॉडजिला फैंस के लिए ये इंस्टेंटली एक मॉन्स्टर की याद दिलाता है, किंग गिडोरा। अब दोस्तों, गिडोरा को गॉडजिला का ग्रेटेस्ट राइवल माना जाता है। यहाँ ये एलियन ड्रैगन अपने 3 हेड्स से ग्रेविटी बीम्स फायर करता है, जो आसमान में लाइटनिंग जैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, और पोस्टर में जो गोल्डन येलो ग्लो है, तो कुछ फैंस का मानना है कि वो गिडोरा की एनर्जी को सिंबलाइज कर सकता है। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाकाजी यामाजाकी पहले भी गिडोरा का विजुअल डिजाइन बना चुके हैं, जहां जापान के एक गॉडजिला थीम पार्क अट्रैक्शन के लिए उन्होंने गॉडजिला वर्सेस गिडोरा बैटल का VFX क्रिएट किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑलरेडी इमेजिन किया हुआ है कि उनके सिनेमेटिक स्टाइल में गिडोरा कैसे दिखेगा, इसलिए गिडोरा का अपीयरेंस भी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या गॉडजिला अभी भी विलन है? दोस्तों, सीक्वल की सबसे बड़ी मिस्ट्री शायद यही है, गॉडजिला का रोल। वैसे गॉडजिला -1 में हीरो नहीं था, वो एक वॉकिंग डिजास्टर था, और अगर सीक्वल में हेडोरा, मोथरा या गिडोरा जैसे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। तब गॉडजिला शायद सिर्फ एक विलन नहीं रहेगा, बल्कि वो एक ऐसी फोर्स बन सकता है जिससे ह्यूमैनिटी डरती भी है और जरूरत पड़ने पर उस पर डिपेंड भी करती है। सीक्वल का हाइप तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अभी मूवी रिलीज होने में काफी टाइम है, लेकिन सिर्फ एक पोस्टर और रिलीज अनाउंसमेंट ने फैंस में एक्साइटमेंट फिर से इग्नाइट कर दिया है। यहाँ गॉडजिला -1 सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं थी, बल्कि वो ग्लोबल फिनोमेनन बन गई थी। फिल्म ने एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स भी जीता था, जो गॉडजिला फ्रेंचाइजी के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। तो अब एक्सपेक्टेशंस गॉडजिला -0 से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर पोस्टर सच में हेडोरा को टीज कर रहा है तो फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट चैप्टर काफी डिस्टर्बिंग और इंटेंस हो सकता है। फाइनल थॉट, दोस्तों, अभी के लिए गॉडजिला -0 के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि वो पोस्टर रैंडमली डिजाइन नहीं किया गया। उसके कलर्स, उसके क्लाउड शेप और आसमान में दिखने वाली स्ट्रेंज लाइट्स, शायद ये सब क्लूज हो सकते हैं। और अगर फैंस की थ्योरी सही है तो जापान सिर्फ गॉडजिला का सामना नहीं करेगा, बल्कि शायद वो टॉक्सिक स्मॉग, एलियन ड्रैगन्स और जायंट काइजू बैटल्स का भी विटनेस बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या गॉडजिला एक नए एनिमी से फाइट करेगा, या फिर वो खुद ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।